एमपी की राजधानी भोपाल में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक की मांग गति पकड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा में आइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदू बनना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में गरबा आयोजनों को लेकर सियासत तेज। भोपाल में नवरात्रि पर घर वापसी की गूंज। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। बोले, गरबे में सभी आए, कोई आपत्ति नहीं, गंगा जल पिलाएंगे, तिलक लगाएंगे और हिंदू बनाएंगे। कांग्रेसी बोले, नवरात्रि में किसी को भी रोकना गलत है। भोपाल में नवरात्रि के अवसर पर घर वापसी अभियान की चर्चा जोरों पर है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अब तेजी से किया जा रहा है। उनका कहना है कि नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में सभी का स्वागत है, चाहे वे किसी भी धर्म से हो। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जो लोग ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, अगर वे सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अकेले युवा ही नहीं, बल्कि वे अपने परिवार जैसे माँ, बहन या अन्य परिजनों को भी साथ लाएं। शर्मा ने कहा, हम उन्हें गंगा जल पिलाएंगे, तिलक लगाएंगे और जय श्री राम व जय गुरु नानक के नारे लगवाएंगे। ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है, तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है, खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो, तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा, अभी आसपास चल भी रहा है इलाज, पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। इस बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि गरबा देवी माँ की आराधना है। यहाँ वही लोग आते हैं जिनकी देवी माँ में आस्था होती है। किसी भी आस्थावान को रोकना गलत है। माँ को पूजने का एक तरीका है। ये गरबा नृत्य देवी जी को रिझा के आशीर्वाद लेने का हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के उसमें जिसकी आस्था होती है वही आता है और ये आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप बात करो कि लव जिहाद होता है, तो जो लव जिहादी हैं उन पे तो कोई आज तक कोई सज़ा मिल नहीं पाई, उनको तो जेल भेजा, आज तक कोर्ट से उनको सज़ा मिल नहीं पाई है। और इनको संरक्षण देने वाले मछली और इनको सब मगरमच्छ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तो ये उसमें तो एक्शन लेते नहीं है, कुछ कर नहीं पाते हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वहाँ एक्शन लो। और इतना डर प्रशासन का और सरकार का होना चाहिए कि कोई इस तरह की गतिविधि में भाग लीजिए। आजकल तो वकील लोग भी नाम आने लगे। भोपाल से शुरू हुआ गरबा में गैर हिंदू प्रवेश का मुद्दा अब राजनीति के रंग में रंगता जा रहा है। एक तरफ भाजपा विधायक इसे घर वापसी से जोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी नेता इसे आस्था का विषय बता रहे हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में गरबा आयोजन अब धार्मिक ही नहीं, बल्कि सियासी बहस का भी हिस्सा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।